दूसरों की गलती से सबक लेकर सीखने की बजाय कोई यह कहे कि मैं गलती करके ही सीखूंगा, तो इस पागलपन का आप क्या कहेंगे। अमूमन गलती होने के बाद एहतियात बरता जाता है। बिहार और बिहार के जमुई में छठ के घाटों में भीड़ काफ़ी होती है। ऐसे में सतर्कता बरतनी काफ़ी ज़रूरी है। छठ के घाट के कमेटी के लोग और प्रशासन साथ मिलकर इस भीड़ भाड़ वाले समय को मुश्किल से संभालते हैं और परिस्थिति को अच्छा खुशनुमा बनाकर रखते हैं। लेकिन जमुई के हनुमान घाट में सबसे पौराणिक घाट, जहां अक्सर लोग, शहर के लोग अर्घ दान करने के लिए जाते हैं, वहां आज एक ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिला कि मैं उसे जमुई के डीएम एसपी साहब के संज्ञान में लाए बिना नहीं रह सकता था। क्योंकि बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहेंगे, यह नहीं हो सकता। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूं। छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामना। भगवान भास्कर आप सबको सुख, समृद्धि और आरोग्य दें, ऐसी कामना है। आगे पीछे करवाई नहीं, ऐसे देख ले तो फिर सबके लिए भीड़ ही होगा। गाड़ी कैसे आ गया इधर जी? हाँ, किसका गाड़ी है आगे घुसा दिया इधर? आगे पीछे करवाई नहीं, ऐसे देख ले तो फिर सबके लिए भीड़ ही होगा। जमुई के हनुमान घाट में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दान करने के लिए गुरुवार 7 तारीख को लोग नदी के घाट पर पहुंच रहे थे। 5 बजे सूर्यास्त का समय था, इस कारण 4 बजे तक लोग वहां पहुंचने लगे। छठ के घाट पर जाने के लिए लोग आगे पीछे भी करते हैं, उनका समय आगे पीछे होता है, लेकिन अर्घ दान करने के बाद जब लोग लौटते हैं तो एक साथ हो जाते हैं, क्योंकि अर्घ दान करने के बाद सब लोग एक साथ ही वहां से घाट से अपने घर को डलिया लेकर, डाला लेकर निकलते हैं और काफ़ी भीड़ हो जाती है और यह समय अत्यंत खतरनाक होता है। ऐसे समय में जैसे ही लोग घर के लिए निकले, सकरी सड़क में हनुमान घाट कील नदी में सड़क पर एक स्कॉर्पियो जिस पर कमर्शियल नंबर लगा था, उसमें 5-6 नौजवान बैठे थे, वो बीच सड़क पर आ गई और नतीजा ये हुआ कि आधे पौन घंटे तक उस सड़क से परवैतीन, डाला लिए हुए लोग और आम श्रद्धालुओं को निकलना मुश्किल हो गया। इस बात की जानकारी जब मैंने छठ घाट और वहां पर गाड़ी रोक रहे कमेटी के नौजवानों को दी तो लगा जैसे उनके खिलाफ मैं कह रहा हूं और उनकी नाराजगी दिखने लगी। ये छठ कमेटी के घाट के जो लोग वहां पर व्यवस्था देखते हैं, उसमें मैच्योर लोगों को जरूर होना चाहिए, कुछ बुजुर्गों को जरूर होना चाहिए, ताकि जब परिस्थिति विपरीत हो तो उसे संभाला जा सके। परंतु ये नौजवान ठिठोली कर रहे थे और कुछ गाड़ियों को रोक रहे थे और कुछ गाड़ियों को जाने दे रहे थे। जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि उस गाड़ी को किसी तरह से निकाल करके रास्ते को खाली कराइए, क्योंकि जब एक साथ लोग छठ घाट से अपने घर के लिए निकलेंगे और भीड़ होगी तो भीड़ के इस दबाव में बड़ा हादसा हो सकता है, लोग कुचल सकते हैं। 2012 में पटना के अदालतगंज घाट में ऐसी ही एक घटना हुई थी। आप सबको याद होगा, छठ घाट से लोग लौट रहे थे, अंधेरा होने लगा था और अचानक रास्ते को किसी ने अवरुद्ध किया, या किसी नेता के आगमन को लेकर कहा जाता है कि उस रास्ते को रोका गया, और जैसे ही रास्ते को रोका गया अफवाह फैली कि वो रास्ता बंद है, टूट गया, और ऐसा करने के बाद भगदड़ मच गई। और ऐसी परिस्थिति में भीड़ में समझने वाले लोग कम होते हैं, ऐसे में हादसा होने की संभावना होती है। उस हादसे में कई लोगों ने जान गंवाई थी। हमें सतर्क रहना होगा छठ की भीड़ को, वहां आसपास के माहौल को संभालने के लिए। मैंने वहां पर पुलिस वाले को भी ढूंढा, लेकिन जब लोग अर्घ देने के लिए जा रहे थे तब तो इक्के दुक्के पुलिस वाले होटल में नाश्ता करते हुए दिखे, लेकिन जब लौट रहे थे, जब सबसे खतरनाक समय होता है, लौटते वक्त जब भीड़ होती है, तो उस वक्त एक भी पुलिस वाला वहां दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, जिसे मैं कह करके स्थिति संभालने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता था।
आप समझ लीजिए इतनी भारी भीड़ में लोगों ने आवाज नहीं उठाई। लोगों को बताना चाहिए था, कहना चाहिए था, कमेटी के लोगों को इसका निर्णय लेना चाहिए था, उनके वॉलंटियर को उस रोड में मार्च करना चाहिए कि कहीं कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। पिछली बार भी हमने देखा था कई परवैतिन बेहोश हो गई थी, इन्हीं वॉलंटियर ने उन्हें उठाकर गाड़ियों से उन्हें घर तक पहुंचाया था, क्योंकि कुछ परवैतिन की स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वो पैदल चलने की स्थिति में नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में अगर वॉलंटियर बैठकर ठिठोली करेंगे और उनके डर से अगर श्रद्धालु अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो ऐसी परिस्थिति को फिर संभालेगा कौन। और हादसे, दूसरे के हादसे से सबक लिया जाता है, हादसा झेल करके सबक लेना ये तो बेवकूफ़ी होगी, इसे बेवकूफ़ी कहें। नगर परिषद ने भी कमाल का काम किया है। जमुई क्यूल नदी के हनुमान घाट में नदी के बालू पर मिट्टी डाल दिया, जिससे 2 फीट तक मिट्टी है। जहां परवैतिन श्रद्धालु खड़ा हो रही है उनका पांव मिट्टी में धंस जा रहा है। नतीजा एक सुंदर घाट जो जमुई शहर का सबसे बेहतरीन, सबसे चर्चित, सबसे पौराणिक घाट है, उसको बेहतर बनाने की बजाय बेहतर बनाने की कोशिश में नदी के बालू पर मिट्टी डाल देना ये कहाँ की समझदारी है। अभी नगर परिषद ने मोहल्ले में साफ सफाई भी करने की कोशिश की है, पक्की सड़कों पर ब्लीचिंग डाला गया है, लेकिन मोहल्ले में जो जल जमाव और गड्ढे बने हुए हैं उसमें गाड़ियों में छठ व्रत करने वाले लोग, प्रसाद खरीदने वाले लोग, डलिया लेकर चल रहे लोगों को मोटरसाइकिल से गिरते हुए भी आप देख सकते हैं। आइए इन सब नज़ारों को आप देखिए और निर्णय कीजिए। मेरा तो बस इतना ही कोशिश है कि ये प्रशासन और स्थानीय छठ घाट कमेटी के संज्ञान में आ जाए, ताकि कल सुबह जब अंधेरे के वक्त हम सब सूर्योदय के वक्त भगवान भास्कर को अर्घ्य देने जाएं तो वहां सुविधा बेहतर हो और स्थिति को संभालने के लिए कार्यकर्ता तथा पुलिस प्रशासन के लोग सतर्क दिखें। धन्यवाद, प्रणाम, ढेर सारी शुभकामना।